त्रेता युग की बात है। रघुकुल के राजकुमार श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। 14 वर्षों का वनवास तपस्या, सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। परंतु एक दिन रावण, लंका का अहंकारी राक्षस राज, छलपूर्वक सीता माता का हरण कर ले गया। ये घटना केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध की शुरुआत थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पोस्ट को लाइक कर लें। ज्यादा देरी ना करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से सुनें। श्री राम ने सीता की खोज प्रारंभ की। वन वन भटकते वे ऋषियों, पशुओं और पक्षियों से पूछते रहे, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? तभी उनकी भेंट किष्किंधा के वन में वानर राज सुग्रीव से हुई। मित्रता हुई और सीता की खोज का बीड़ा उठाया गया। हनुमान महावीर पवनपुत्र, शिव के रुद्रावतार सुग्रीव के प्रमुख सहयोगी थे। जब जामवंत, वृद्ध और ज्ञानी वानर ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया तो हनुमान का मनोबल आकाश को चीरने लगा। उन्होंने सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार करने का प्रण किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हनुमान जी की महाछलांग और समुद्र पर विजय के बारे में। इसलिए पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से सुनिए। हनुमान संकल्प लेकर महेंद्र पर्वत पर चढ़े। समस्त वानर समुदाय उत्सुकता से उन्हें देख रहा था। उन्होंने सूर्य की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली और ऊंची गर्जना के साथ आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी ये छलांग केवल शारीरिक दूरी ही नहीं थी, बल्कि ये भक्ति, साहस और संकल्प की पराकाष्ठा थी। मार्ग में उन्हें सुरसा मिलती हैं, जो उनका मार्ग रोकती हैं और परीक्षा लेती हैं। हनुमान उनके मुख में प्रवेश करते हैं और तत्काल बाहर निकल जाते हैं। आगे सिंहिका मिलती है, जो उनकी छाया पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु हनुमान उसे पराजित कर आगे बढ़ते हैं। समुद्र की लहरें नीचे लहरा रही थीं, बादल उनके साथ उड़ रहे थे और सूर्यदेव उनका मार्ग प्रकाशित कर रहे थे। अंततः लंका नगरी दिखाई दी, सोने से चमकती, पर रावण की अहंकारी छाया से ग्रस्त। हनुमान ने लंका की सीमा पर लंकिनी नामक रक्षिका को देखा। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करने लगे, लंकिनी ने उन्हें रोक दिया। एक तीव्र घूंसे से हनुमान ने उसे मूर्छित कर दिया। चेतना लौटने पर लंकिनी बोली, आज लंका का विनाश निकट है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर मुझे पराजित करेगा तभी लंका का पतन होगा। हनुमान अब लंका नगरी में चुपचाप प्रवेश करते हैं। वे रावण के महल, उसकी सेना, अस्त्र शस्त्र और विभीषण जैसे सदाचारी भाई का निरीक्षण करते हैं। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां सीता माता वियोग में दुखी हैं। अब मैं आपको सीता माता से हनुमान की भेंट के बारे में बताऊंगा। हनुमान ने एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर सीता माता को देखा। वे अश्रुपूरित नेत्रों से राम नाम जप रही थीं। हनुमान ने राम की अंगूठी नीचे फेंकी और मीठे स्वर में श्री राम की कथा सुनाई। सीता माता को पहले आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने अपने हृदय की बात कही। हनुमान ने उन्हें राम का संदेश दिया, हे माता, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको मुक्त करेंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सीता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि दी ताकि श्री राम को प्रमाण मिल सके। आगे आपको हनुमान जी के रौद्र रूप और लंका में मचाए गए उत्पात के बारे में बताऊंगा। वैसे तो अब हनुमान का कार्य पूरा हो गया था, पर वे लंका की शक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ा, राक्षसों को परास्त किया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में मार गिराया। रावण को जब पता चला, उसने अपने परम योद्धा मेघनाद को भेजा। ब्रह्मास्त्र से हनुमान ने केवल रणनीति के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। उन्हें रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने उनका उपहास किया, परंतु हनुमान निर्भीक थे, मैं राम का दूत हूँ और तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान ने यही चाहा था। उनकी पूंछ में जब आग लगी तो उन्होंने उसे लपेटा और लंका की गलियों में दौड़ पड़े। एक एक महल जल उठा। स्वर्ण से जड़ी लंका आग की लपटों में गिर गई। राक्षस भयभीत हो गए। हनुमान ने लंका को चेतावनी दी, अब राम आएंगे और ये लंका खंडहर बन जाएगी। अब मैं आपको हनुमान जी की वापसी और विजय की तैयारी के बारे में बताऊंगा। हनुमान आकाश में फिर उड़े और समुद्र पार करके श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने राम को सीता की चूड़ामणि दी, उनकी दशा बताई। श्री राम के नेत्र भर आए, पर उनके भीतर अब केवल एक संकल्प था, युद्ध और विजय। हनुमान की लंका यात्रा केवल एक गुप्तचर अभियान नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच आरंभिक मोर्चा था। उन्होंने दिखाया कि साहस, भक्ति और चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज भी जब राम कथा कही जाती है तो हनुमान का लंका प्रवेश, उनका साहस, सीता से भेंट और लंका दहन को बड़े गौरव से याद किया जाता है। वे केवल राम के सेवक ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म के प्रहरी और युग पुरुष थे। हनुमान की कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है और निष्ठा में विजय। दोस्तों, चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। कृपया इस पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।